अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना बहुत फजल करे और आपको तमाम मुसीबतों से महफूज रखे और आपको सोचने समझने की सही सलाहियत दे, क्योंकि हमारे माशरे में इस टाइम इसकी बहुत ज़रूरत है। वो मैं बताता हूँ आपसे कि शेयर करता हूँ बल्कि कि क्यों। नूर मुकद्दम के केस पे पहले मैं बात कर लूँ कि जो ज़ाहिर जाफ़िर जिस लड़के ने नूर के साथ ये सब किया, उसके वालिद और वालदा दोनों यानी वालदैन ज़ाहिर ज़ाकर और असमत आदम जी उसकी वालदा, उसके अलावा दो सर्वेंट्स उस कोठी में जो मौजूद थे, उन 4 लोगों को अभी इस टाइम पुलिस जो थी इस्लामाबाद की है, उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए। और गिरफ़्तार करने की वजह क्या है वो भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़ाती तौर पे दिल से सलूट करना चाहता हूँ नूर के फादर एम्बेसडर शौकत अली मुकद्दम को। क्यों? 2 वजूहात हैं, मैं आपको प्लीज़ समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझिए। इसलिए कि नूर के फादर एक एक्स एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के कैरियर डिप्लोमेट फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 2-3 मुल्कों में एम्बेसडर रह चुके हैं, कोरिया में, काज़ाकिस्तान में। ये कौन होता है एम्बेसडर? सफ़ीर कौन होता है? जो आपके मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए हमेशा झूठ बोलता है, मतलब मुल्क की अच्छाई बयान करने के लिए दुनिया के सामने सफ़ीर होता है, डिप्लोमेट। इस बंदे ने हर वक्त मुल्क का अच्छा चेहरा बस दुनिया के सामने पेश करना है, मुल्क की नेक नामी लेके आनी है, और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो एम्बेसडर होता है, डिप्लोमेट होता है। ये बंदे ने 30-35 साल सर्विस की पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, एज अ कैरियर डिप्लोमेट एम्बेसडर लगा। और कितनी मुश्किल से एक बेटी को बंदा बड़ा करता है, और लोग बातें बड़ी आसानी से कर देते हैं, क्यों गई, गर्लफ्रेंड थी, ये थी, पता ना हो बात का तो चुप रहा करो बजाय बोलने के। मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे कंजर्वेटिव माइंड का आदमी हूँ, ज़ाती तौर पे मैं ये फेमिनिज्म के हक में नहीं हूँ, लेकिन इट डजंट मीन कि लड़कियों के साथ 1% भी उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती की जाए, किसी किस्म का जुल्म किया जाए, किसी किस्म का जबर किया जाए, किसी किस्म का जुल्म किया जाए, ज़्यादती की जाए, जबर किया जाए। क्यों? क्योंकि गली में गुजरती लड़की परेशान, लाइन में खड़ी लड़की परेशान, ऐसे मर्द पाए जाते हैं। गाड़ी में बैठी, अपने बंदा बाहर गया है थोड़ी देर के लिए, गाड़ी में पीछे बेगम बैठी है, छेड़ जाते। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें। मोटरवे केस हुआ तो कहते हैं जी कि औरत रात को अकेली क्यों निकली, उधर भी वो अपने बंदे से छुपा रही थी क्योंकि वो अपने मेके गई हुई थी बेचारी। लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। अब आपको मैं बताऊं नूर के साथ जो हुआ वो कितना वहशियाना हुआ, और उसमें कौन कौन मुलव्वस था और कैसे वो सारी कार्रवाई हुई, जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं। पुलिस ने अपना काम करना है, अदालत ने अपना करना है, लेकिन जो बातें बाहर आ रही हैं, हमारा राइट है कि हम उस पर डिस्कशन करें, शेयर करें और आवाज़ को उठाएं, क्योंकि आज ये नूर है, कोई भी हो सकता है। लेकिन लोगों की बेशर्मी इतनी है कि नूर की एक तस्वीर लगी, वो जब मोटरवे केस हुआ तो नूर प्रोटेस्ट पे निकली, उसने लिखा कि हैंग दैम और ये सारा कुछ, और लोगों ने लगाई कि उस बेचारी को क्या पता था कि उसके साथ खुद ऐसा होगा। तो नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, 90% पाकिस्तानियों के कमेंट्स थे कि इसने लिबास कैसा पहना। ओ भाई, कैसा लिबास पहना, कैसा पहना, क्या उस लिबास में? कुछ लिख रहे हैं कि भाई हाँ निकली है सड़क पे तो ऐसे ही होना था। एक इवन लड़की का कमेंट आया मेरी पिछली वीडियो पे, वो कहती है कि नूर जैसी लड़कियों को माँ बाप आज़ादी देते हैं तो उसका यही नतीजा होता है। उस लड़की से बंदा पूछे, तुम खुद यूट्यूब पे आके मैसेजेस कर रही हो, तुम्हें मोबाइल क्यों दिया तुम्हारे माँ बाप ने, तुम पता नहीं बिगो पे क्या करती हो सारी रात बैठ के, हमें क्या पता। ये लड़कों से मैं पूछता हूँ कि ये जो उनसे बड़े शराफत के गुण गाते हैं, सारी रात यहाँ पे मुजरे चल रहे होते हैं रात को, ठीक है, मुख्तलिफ साइटों पे, बस दूसरे को कहना आता है। मैं कह रहा हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर कोई अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है तो कौन दूसरा मामा लगता है कि उसको जो है ना टीच करे, जबर करे या समझाए। मैं दोनों को कहता हूँ, दोनों एक्सट्रीमिस्ट को, फेमिनिस्ट को भी कहता हूँ कि अगर आपके खिलाफ कोई बात करता है तो बजाय गुस्सा करें, ठंडे तरीके से मोहब्बत से उससे निपटें, क्योंकि लड़ाई से कभी मसला हल नहीं होता, गुस्से से कभी हल नहीं होता। और जहालत अगर एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरी भी जहालत करें, दोनों जहालत करेंगे तो मामले ख़राब होंगे। अब इसके वालदैन को क्यों गिरफ़्तार किया गया? इसके वालदैन को इसलिए गिरफ़्तार किया गया क्योंकि इसके वालदैन क्राइम में सहूलतकार का चांस है उनका, कि सहूलतकार थे। क्यों? क्योंकि उसके वालदैन को पता था कि लड़की को हमारे बेटे ने कोठी में रखा हुआ है, उसकी बहन को पता था, उसके चौकीदारों को पता था, सर्वेंट्स को पता था। इवन लड़की ने जब उस पर तशद्दुद हो रहा था, उस पर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इतनी खौफनाक कि उसके लड़की के जिस्म पे चाकुओं के निशान थे। मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा ये सोचें कि किसी की बेटी है तो अपने आप को सोचें उस जगह रख के। उस पे चाकुओं के निशान थे। कितनी उसने ईद से एक दिन पहले की रात, दर्दनाक रात गुजारी। इंसान में थोड़ा दिल हो तो, ज़मीर हो तो फिर। और उसको जब जख्मी कर दिया उसने, तो लड़की ने भाग के टेरेस से ऊपर से छलांग मारी, नीचे गिरी लॉन में, और वहां से उठ के बड़ी मुश्किल से भागने की कोशिश की तो चौकीदारों ने भागने नहीं दिया। भागने नहीं दिया और ऊपर से वो वापस आया और वापस आके उसको घसीट के ले गया ऊपर, और ऊपर घसीट के ले गया और 2-3 घंटे फिर तशद्दुद करता रहा। और चौकीदारों ने माँ बाप को बताया कि तशद्दुद कर रहा है, और माँ बाप ने कहा कि वो टीम को बुला लो, वो जो थेरेपी वाली है जो भी। तो वो टीम आई, जब वो अंदर जाने लगी उनको भी रोका। फिर जब वो अंदर गई तो वो लड़की को मार चुका था, सार उतार चुका था, और फिर टीम पे हमला कर दिया। टीम पे फायरिंग की, फायरिंग नहीं हुई, छुरा मारा और वो टीम का बंदा जख्मी हो गया। फिर टीम के बंदों ने और उसके दोस्त वहां पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने उसको बांधा, जिसका भागने का प्लान था यूएसए। अगले दिन ईद वाले दिन की टिकट थी उसकी, उसने यूएसए भागना था। और उसने आंख मारी अपने दोस्त को, जब दोस्त वहां पहुंचा, कि मैंने काम कर दिया। अंदाजा लगाएं ये मेंटल इसको शो करा रहे थे। उसने आंख मारी कि मैंने काम कर दिया। और उस लड़की के साथ क्या गुजरी होगी उस सारे दौरान, ठीक है। वो लड़की, आप किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लें कि खुदा कहता है कि किसी पे देखे बगैर इस तरह इल्ज़ाम ना लगाओ। ये मुजरम तो, ये मुलज़म तो मौके से पकड़ा गया ना, ये तो क्राइम के आला समेत, खून समेत मौका वारदात से पकड़ा गया। लेकिन उस लड़की के बारे में आप क्या जानते हैं? उस लड़की के बारे में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो दीनी इज्तिमा में जाती थी, फिर उसके बारे में ये भी कहते हैं कि वो नमाज पढ़ती थी, फिर आपको क्या पता। लेकिन सुनी सुनाई बात पे किसी पे बुतान लगा देना, और ऐसे बंदे पे जिसकी जान जा चुकी हो, जो इस दुनिया से जा चुका हो, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करना, तो ये सोच लें कि उसका बाप जिसने इस मुल्क की खिदमत की है एज एम्बेसडर सारी उम्र, उस पर क्या बीतेगी। और खुदा देख रहा है। मैंने ये 3 वीडियोस बनाई। पिछली वीडियो बनाई तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम माइक लगा लो, तुम ये कर लो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार किस किस्म की अवाम है, मुझे देख रहे हैं, मुझे गोला मारो, जो बात है उसको देखो। दूसरी वीडियो लगाई तो एक लड़के ने लिखा, ये मेरी पिछली वीडियोस हैं नूर मुकद्दम की, उसमें आप देख सकते हैं। एक लड़के ने लिखा कि ही किल्ड हर इन प्रॉपर इस्लामिक वे। अब मुझे बताएं, इस्लाम का कोई प्रॉपर वे है किल करने का? इस्लाम तो मारने का कहता ही नहीं। इस्लाम तो कहता है एक इंसान की जान पूरी इंसानियत की जान के बराबर है। और इस्लाम तो औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को जंगों में भी मारने से मना करता है। लेकिन नहीं, हम नहीं समझ सकते, ठीक है। मैं 100% नूर मुकद्दम के साथ, उसकी फैमिली के साथ खड़ा हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में एक मसला है जो बेशक के अलमी है, कि जब तक आवाज़ ना उठाई जाए, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह मीडिया छोटी छोटी आवाज़ बन के ज़्यादा आवाज़ ना बने, तो ये अदलिया, हुकूमत, पुलिस, कुछ भी हो, उस तरीके से सीरियसनेस नहीं दिखाते। ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब जिस चीज़ की आवाज़ उठाई जाए उस केस को जल्दी करते हैं। ये केस को जल्दी निबड़ना चाहिए और इस हैवान को ऐसा सज़ा मिलनी चाहिए। और जो जो साथ मुलव्वस है, सहूलतकार, मेरिट पे इंसाफ होना चाहिए कि लोगों की बच्चियां, लोगों के बच्चे भी इवन महफूज रहें। बच्चों की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। और काइंडली इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आप दिल से चाहते हैं कि आवाज़ उठती रहे, यकीन करें। और एक लड़का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करने जाता है, और वहाँ पे 3 लड़के उसका रेप कर देते हैं, उसको रात को, डिलीवरी बॉय को, 23-24 साल की उम्र में। तो लड़की छोड़ के लड़का भी महफूज नहीं। अब आप कहेंगे उस लड़के के जो हैं वो चाल चलन ठीक नहीं थे, उस लड़के का जो है बोलने का तरीका ठीक नहीं था, वो लड़का जो है वो गलत करैक्टर का होगा, इसलिए उसके साथ ऐसे ज़्यादती की गई। कहने का मकसद ये है कि इस माशरे में मेंटालिटी पाई जाती है। कमेंट्स में हमें पता लग जाता है। मुझे गालियाँ पड़ रही हैं कि भाई तूने साइड क्यों ली, मुझे कह रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो बंदा, और मुझे एक बंदा ना गालियाँ निकाल के कहता है कि उस लड़की की तरबियत अच्छी नहीं थी, गालियाँ निकाल के कहता है। तो मैं सोच रहा था तेरी बड़ी अच्छी है, तुझे तो गालियाँ ही सिखाई हैं तेरे घर वालों, ठीक है। तो ये हिपोक्रेट किस्म के लोग हैं। तो मैं फेमिनिस्ट लोगों को, औरतों को भी ये कहता हूँ कि आप लोग जो है ना, आप लोग भी जज्बाती होके एक्सट्रीमिस्ट माइंड से जो है ना अगले की सुनने की बजाय लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक मैं बात बताऊँ
ये कानून कुदरत है। मोहब्बत से चीज़ें जीती जाती हैं, दलाइल से जीती जाती हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती सख्ती से नहीं जीती जाती। मैं भी करूँगा, कोई नहीं समझेगा, हर बंदे की अपनी मेंटालिटी, वो अपनी मेंटालिटी तक रहेगा। लेकिन आज ये वाक़या जो हुआ कि उसके माँ बाप को गिरफ़्तार किया गया और 2 चौकीदारों को गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा आज वो जो हैवान, उसको अदालत में पेश किया गया और वो जब ज़ाहिर को अदालत में पेश किया गया तो वो अदालत में जाके कहता है कि आई एम यूएस सिटीज़न। तो फिर भाई इधर अम्ब ले रहे हो, यूएस सिटीज़न हो तो किया तो तुमने यहाँ पे है ना, तो तुम्हें यहाँ भी सज़ा मिलेगी। और वहाँ पे एक वकील था साइड पे कोई, शायद वो वीडियो में आया है, वो कहता है ये बड़ा काबिल बच्चा है। उसके बारे में मैं तो हैरान हूँ, इस केस में किस वकील ने मुकदमा उसके साथ लिया कि बंदा पैसे कमाने के लिए इतना बेशर्म हो जाए कि कई केसेस लेने नहीं चाहिए। कहता है ये बड़ा काबिल बच्चा है। क्या काबिलियत है उसकी? उस लड़की नूर के साथ जो उसने हरकत की है, उसे तशद्दुद किया, चाकुओं से, छुरियों से मारता रहा, जख्मी करता रहा पता नहीं कितने घंटे। उसके बाद उसकी बॉडी को घसीटता रहा, उसके बाद उसको ऊपर से नीचे गिरी, फिर ऊपर ले गया, फिर उसके बाद उसकी गर्दन काटी और फिर अपने दोस्तों को भी मारा, फिर उसके बाद वो टीम वालों को भी मारा, फिर उसको भी चाकू मारा। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है, मर्डर का भी केस है। तो ये मैं बता दूं आपको, ये लड़का अकेला मुलव्वस नहीं है, इसके अंदर इसकी फैमिली, इसके सर्वेंट्स। अच्छा, सर्वेंट्स क्या होते हैं? ईमानदार, वफादार। देख रहे हैं कि उसका मालिक जो होता है एक लड़की की जान ले रहा है, तो ठुड्डा मारो नौकरी को, ठुड्डा मारो तनख्वाह को, फिर कहते हैं जी गरीब हैं हम नेक हैं, हम अच्छे हैं। क्या अच्छे? तुम्हारे सामने अगर एक लड़की ने छलांग मारी है और देख रहे हो जख्मी है और पता है वो मार देगा जानवर, तो तुम लोग जो उसके माँ बाप को फ़ोन कर रहे, पुलिस को फ़ोन करो या फिर बचाओ उसको। यानी कि वो दिन दिहाड़े दोपहर के टाइम की बात है ये, जब उसने छलांग मारी, वो उसकी बहन भी है, सब है। तो ये सारे मुलव्वस हैं उसके अंदर। यार हम लोग जो था ना, वो मैं यकीन करें कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो लड़की ने तस्वीर लगाई कि ये नूर मुकद्दम मोटरवे केस में बाहर आई और उसने सपोर्ट के लिए मोटरवे केस, तो उसके नीचे कमेंट्स में देख रहा था कि लोग जो था ना कह रहे थे इसने कपड़े कैसे पहने। यार मुझे एक बात बताओ, कपड़े बिल्कुल अच्छे पहनने चाहिए, लेकिन उसने क्या गलत पहने थे? क्या गलत पहने थे? अब आप कहेंगे उसने बुर्का नहीं पहना था, तो भाई मुझे बात बताएं, फिर खुदा की जिम्मेदारियां आप लोगों ने लेनी कि मतलब खुदा ने कहा इंसानों को कि तुम इंसानों को कहा कि तुम एक दूसरे का हाल पूछो, इंसानों वाले काम करो, एक दूसरे की खैर खबर लो, इयादत करो, मदद करो, एक दूसरे से पूछो तुमने खाना खाया, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन मैं पूछूंगा कि नमाज पढ़ी, मैं पूछूंगा कि पर्दा की। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग ये नहीं पूछते खाना खाया, जान बच गई, जिंदा हो, जख्मी हो कि नहीं। तुम लोग ये पूछते हो नमाज पढ़ी, सही पढ़ी, गलत पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी, कितने बजे पढ़ी, दुपट्टा कैसे सही लिया। ये काम खुदा के करने के हैं। तुम लोग जो उनसे इंसानों वाले काम करो जो इंसानों के करने के, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, ठीक है? यही अल्लाह ने देखना है, हकूकुल इबाद ही देखने हैं। हकूकुल्लाह, अल्लाह कहता है मैं माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद इंसानों ने माफ़ करने हैं। यकीन करें, अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेके आएँ और बजाय शक करें कि लड़की ऐसी होगी, चलें जैसी भी होगी, चलें भाई मैं आपकी मान लेता हूँ, जैसी भी होगी, उसकी जान लेना जायज़ थी, उसकी जान लेना जायज़ थी, इस तरीके से लेना जायज़ थी? बिल्कुल जायज़ नहीं थी, किसी सूरत जायज़ नहीं थी। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को भी शेयर करो, बाकियों को भी शेयर करें, बाकी लोगों की भी शेयर करें, ट्वीटें भी करें, और इसका नाम ECL में डलना चाहिए। और अगर इसका नाम ECL में नहीं डलता और ये छूट जाता है, जमानत हो जाती है, सारा दुनिया पाकिस्तान जाके एयरपोर्ट पे खड़ा हो जाए, इसे बाहर नहीं जाने देना। मेरी रिक्वेस्ट है। उस बाप की जगह मैं अपने आप को रख के देखता हूँ, उस बाप की जगह कि जिसने इतनी सी बच्ची से लेके पाला, 27 साल का किया और उसे पता लगा कि उसकी गर्दन अलग, जिस्म अलग। मैं इसलिए बता रहा हूँ इतनी बात कि शायद आपको तरस आ जाए, शायद आप में सिंपथी आ जाए, शायद आपको शर्म आ जाए, शायद आप ये समझें मुझे गालियाँ निकालने की बजाय, मुझे लोग कहते हैं जज्बाती ना हो, जज्बाती क्या ना हूँ, मैं उस बाप की जगह अपने आप को रख के देता हूँ। मैं उस बाप को सलूट करता हूँ जिसने मुल्क की खिदमत की है, और अब उस बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। काइंडली मेरी भी सपोर्ट करें, उनकी भी सपोर्ट करें और इस केस को दबने ना दें, क्योंकि ये इस हफ्ते में चौथा वाक़या है। क्योंकि अभी ये 3 वाक़े हुए और 2 लड़कियों के साथ आगे हुए, और चौथा अभी ये आ रहा था, अभी जस्टिस फॉर अंदलीब, एक 7 साल लड़की के साथ रेप हो गया। अब मैं किस किस बात पे वीडियो बनाऊँ, किस किस बात पे बात करूँ। लेकिन बहरहाल
उनके घर वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। उस पर अब जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। बहरहाल बड़ा जुल्म का वाक़या हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अगर आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आपकी मेंटालिटी डिफरेंट है, इट्स ओके विद इट। आप लोग गालियाँ भी ना निकालें, आप लोग करैक्टर असैसिनेशन ना करें प्लीज़। और जो लड़कियाँ ये कहती हैं ना कि वो लड़की होगी ऐसी, तो भाई आप अच्छी हैं ना, आप अच्छी रहें, लेकिन किसी की जान जिसकी चली जाती है, ये खुदा भी कहता है जो मर जाता है या फोत हो जाता है या इस दुनिया से चल जाता है उसके बारे में बुरी बात नहीं करते, ठीक है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, उस बाप की जो इंसाना जगह मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी ये है कि काइंडली इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और बाकियों की भी करें और ट्विटर पे भी बात करें और दबने ना दीजिएगा। ये ज़ैनब वाक़या भी इसी वजह से था। बाकी इस केस के ऊपर जो भी अपडेट्स आएंगी, क्योंकि आज उसकी पहली पेशी थी ज़ाहिर की, माँ बाप भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इस पर बात करते रहेंगे ताकि ये बात जो सा है जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो, क्योंकि इसमें कई चीज़ें और भी निकलेंगी। क्योंकि ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि नूर मुकद्दम को उसकी कोई सहेली लेके गई थी उसके पास बहाने से और उसने आगे से कैप्चर कर लिया उसे। तो ये भी अभी बड़ी बातें खुलनी हैं। तो बड़े इसमें घनौने मामले हैं, क्योंकि ये अभी तक जो साबित हुआ है प्री प्लान मर्डर है। ये कोई ऐसे जहालत नहीं है, ऐसे जज्बातीपन नहीं, ये प्री प्लान मर्डर है। टिकट बुक कराई हुई थी उसने उसको मार के तशद्दुद करके बाहर जाना था, क्योंकि मर्द से किसी किस्म का इनकार बर्दाश्त नहीं होता और मर्द जज्बाती होके मेंटल कह के या जो भी कह के अपना जो था ना वो गुस्सा निकाल देता है बड़े आराम से। औरत के साथ इस मुल्क में ज़्यादती होती है, ये मानना पड़ेगा। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको सोचने से मैंने सलाहियत दे। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।